हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सारू एंड यू वाचिंग प्रोडक्ट रिव्यू सारू। तो गाइज आगे मैं कौन वीडियो के साथ। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने खादी नेचुरल्स का आंवला ब्रिंग शैम्पू है उसे 5 महीने यूज किया, उसके रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। इसकी क्या बेनिफिट है और क्या साइड इफेक्ट है। गाइज आज की वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। मैंने इसका पहले भी एक रिव्यू वीडियो अपलोड किया, तो उसमें बहुत लोग क्वेश्चन करते थे कि ये किस स्केल टाइप के लिए, ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करते थे। लेकिन सारी क्वेश्चन को आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ और पूरी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा इस शैम्पू के रिलेटेड। तो गाइज चैनल पर नया तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देख सकते हैं ये खादी नेचुरल्स का आंवला ब्रिंग शैम्पू। तो गाइस देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे 5 महीने लगातार यूज किया है। अब ये खत्म होने वाला है। तो गाइस बात करें इसकी पैकिंग की, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल में मिल जाता है। वो पूरी तरह से व्हाइट कलर का होता है। ट्रांसपेरेंट बोतल का ये फायदा होता है कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट कौन सा कलर का है और कितना आपने यूज किया और कितना बचा है। मैं बता दूं ऊपर आपको यहाँ पे एक कैप मिल जाता है, जिसको आप फ्लिप करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं और जितना आपको निकालना है अपने हथेली पे ऐसे निकाल सकते हैं। और गाइस मैं बता दूं इसकी पैकिंग की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब तक ये शैम्पू का बोतल है स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहता है तब तक कोई लीक नहीं होता है। अगर आप ऐसे मुड़ा देते हैं तो यहाँ से जो है यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ से शैम्पू जो है गिरने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको अलग कैरी करें, किसी अलग पाउच में पहले कैरी कर ले, उसके बाद बैग में रखें, क्योंकि अगर आप इसे कपड़े के साथ रख देंगे तो आपके कपड़े को पूरा ये बर्बाद कर देगा। बात करें इसकी कलर की तो आपको पूरी तरह से ब्लैक कलर का दिखता है बोतल के बाहर से। अगर आप हथेली पे से निकाल कर रखते हैं तो ये वॉयलेट कलर का दिखता है। तो गाइस बात करें इसकी टेक्सचर की तो ये माइल्ड शैम्पू। बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की तो गाइस मैं बता दूं इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा हाई है। जैसे आयुर्वेदिक आंवला भृंगराज ऑयल होता है उसी तरह इसकी स्मेल आती है। शुरू में इसकी स्मेल जो है आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। 3-4 बार अगर आप इसे यूज कर ले तो उसके बाद इसकी स्मेल की आपको आदत हो जाएगी। गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की। तो गाइस इंग्रेडिएंट की बात करने से पहले मैं बता दूं ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। ना ही इसमें पैराबिन का यूज किया गया, ना ही SLS का यूज किया गया, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का या कलर का इसमें यूज किया गया। तो गाइस इंग्रेडिएंट की बात करें तो आंवला और भृंगराज इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, और उसके बाद भी इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज किया गया जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसमें आपको एलोवेरा का यूज किया गया है, नीम का यूज किया गया, उसके बाद आपको इसमें रीठा का यूज किया गया। ये सारे इंग्रेडिएंट की यूज करके इसे बनाया गया और ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। गाइस बात कर लेते हैं इसकी बेनिफिट की। तो गाइस सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं जो इसमें मेंशन किया गया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या बेनिफिट मिला इसको 5 महीने यूज करने के बाद। तो गाइस सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे लिखता है कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, जो आपके स्कैल्प में डेंड्रफ होते हैं उसको ये हटाता है। तो गाइस ये सही है, ये मुझे बेनिफिट मिला है। और गाइस बता दूं उसके बाद ये रिड्यूस हेयर फॉल, आपके हेयर फॉल को ये रिड्यूस करता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपके हेयर को नरिश करता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और गाइस मैं बता दूं कि ये जो शैम्पू है ये ऑल टाइप ऑफ स्कैल्प के लिए सूटेबल। अगर आपके स्कैल्प ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है और नॉर्मल है तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। बता दूं इस शैम्पू को लगाने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और गाइस बता दूं इस शैम्पू को उन लोगों को जरूर यूज करना चाहिए जिनके बालों में बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। और गाइस बता दूं अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। अगर इसकी वॉल्यूम की तो आपको 210 ml का ये पैक मिल जाता है। और गाइस प्राइस की बात करें तो आपको 235 रुपए का मिल जाता है। तो गाइस प्राइस पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे खादी नेचुरल का ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने भी इसे खादी नेचुरल के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया था, मुझे 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो 235 लिखा हुआ है, वो 235 रुपये का आपको मिलेगा ही। और गाइस बता दूँ खादी नेचुरल का ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदने का एक बेनिफिट ये है कि आपको जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल मिलेगा। अगर आप इधर उधर कोई भी वेबसाइट से खरीद लेते हैं आपको प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल नहीं मिलता है, तो खादी नेचुरल इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने जो वेबसाइट है उसमें मेंशन करके रखा है कि अगर आप दूसरे वेबसाइट से खरीदते हैं आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं मिलता है तो खादी नेचुरल जो है उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसके बहुत सारे कॉपी भी अवेलेबल हैं। मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप खरीदे इसे खादी नेचुरल्स का ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदें। गाइस अब बात कर लेते हैं मेरी ओपिनियन की, जो मैंने पिछले से 5 महीने से यूज किया, मुझे क्या बेनिफिट मिला और क्या इसके साइड इफेक्ट है और आपको इसे यूज करना चाहिए कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस बता दूं अगर आप इसे अकेले यूज कर रहे हैं तो आराम से 5 से 6 महीने चले जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आप अपने हथेली पे थोड़ा से ले, क्योंकि थोड़ा से लेने के बाद ही बहुत ही ज्यादा फोम बनता है, क्योंकि इसमें जो रीठा कंटेंट किया गया वो मदद करता है फोम बनाने में। गाइस जो इसकी 3-4 बात जो इंपॉर्टेंट है बोतल पे यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने बताया था आपको बाद में बताऊंगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रमोट हेयर ग्रोथ। तो गाइस बता दूं प्रमोट हेयर ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि जहाँ आपके बाल नहीं है, हेयर फॉल हो चुके हैं वहाँ ला देगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके बाल बढ़ रहे हैं उसके जो स्पीड है बढ़ने को उसको तेज कर देगा। गाइस बता दूं कि जो आपके बाल बढ़ रहे हैं उसको तेजी से बढ़ाएगा। प्रमोट हेयर ग्रोथ का ये मतलब ये है। तो गाइस बता दूं ये प्रमोट हेयर ग्रोथ जो पॉइंट है ये सही है, मैंने इसे नोटिस किया है। जब से मैं इसका यूज कर रहा हूँ तब से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़ने लगे हैं। गाइस दूसरा पॉइंट ये है कि रिमूव डेंड्रफ, जिसके लिए लोग इसे बाय करते हैं और मैंने भी इसे बाय किया था। तो गाइस बता दूं ये बहुत ही ज्यादा डेंड्रफ जो हो जाते हैं बाल में उसको रिमूव नहीं करता है, थोड़ा बहुत जो डेंड्रफ होता है बाल में उसको रिमूव कर देता है। अगर गाइस आप सोच रहे हैं इसके बाय करके आप पूरे डेंड्रफ को अपने हेयर से खत्म करते, बहुत ज्यादा अगर डेंड्रफ हुई है तो ये नहीं हो सकता है। जो थोड़ा जो डेंड्रफ होता है बाल में उसी को ये रिमूव करता है। पॉइंट
है नरिश हेयर। तो गाइस बता दूं ये आपको हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये बात सच है। जो आंवला भृंगराज है उससे ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तभी तो आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होते हैं और वहाँ से जितने भी डेंड्रफ है वो हटा देता है। और गाइस बता दूं एक पॉइंट ये है कि इसको लगाने के बाद आपके बाल जो है सिल्की नहीं होते, थोड़ा सा रफ हो जाते हैं आपके बाल इसको लगाने के बाद। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको यूज करने के बाद आप कंडीशनर जरूर यूज करें। बता दूं आपको इसे डेली बेसिस पे यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे इसे यूज कीजिएगा तो आपके जो स्कैल्प में जो भी नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होते हैं वो आपको पूरी तरह से ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देगा, वहाँ से हटा देगा। उससे आपके हेयर जो है पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आपका हेयर फॉल हो जाएगा, उसके बाद आपका हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी शैम्पू है उसे डेली यूज नहीं करें। आज की वीडियो में मैंने बताया जो खादी नेचुरल्स का जो मैंने 5 महीने से लगातार यूज कर रहा था उसकी सारी जो डिटेल्स थी, मुझे क्या बेनिफिट मिला और क्या साइड इफेक्ट है, पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है। और गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी गुड बाय।